रात का गहरा सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था, जैसे समय खुद ठहर गया हो। मंदिर के पास बहने वाली हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जैसे पत्थर टूटने की भयावह गूंज। लोगों की नींद खुली, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर झांकने की। सुबह जब कुछ लोग मंदिर के पास पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बजरंगबली की पवित्र मूर्ति टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी, और उन टूटे हुए टुकड़ों के बीच कुछ ऐसा था जो अब तक सिर्फ कहानियों में सुना गया था। कहीं अनकही बातें। हिंदी हॉरर स्टोरी। राजपुर नाम का वह छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ के लोग सरल थे, लेकिन एक चीज थी जो हर किसी के दिल में गहराई तक बैठी थी, डर। मंदिर गांव के किनारे पर था। लोग दिन में पूजा करते, लेकिन रात होते ही कोई उधर नहीं जाता। कहा जाता था कि उस मंदिर में कुछ अदृश्य रहता है। उस रात जब मूर्ति टूटी तो पूरे गांव में हलचल मच गई। सुबह होते ही लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। ये कोई अपशगुन है, अब कुछ बुरा होने वाला है। सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सच्चाई जाननी होगी। वह था अर्जुन, गांव का एक निडर युवक। अर्जुन अकेले ही मंदिर के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे, और दीवारों पर अजीब काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक हवा तेज हो गई, और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है यहाँ? अर्जुन चिल्लाया। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज कहीं से नहीं, बल्कि हर जगह से आ रही थी। गांव के लोग बाहर खड़े खड़े डर से कांप रहे थे। कुछ बुजुर्ग बोले, हमने कहा था ना, यह मंदिर शापित है। ये बजरंगबली नहीं, कोई और शक्ति है। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी कि मंदिर में भूत है। लोग पूजा पाठ छोड़कर तांत्रिकों के पास जाने लगे। हर कोई अपने अपने डर के हिसाब से कहानियां बना रहा था। लेकिन अर्जुन को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसे लगा कि यह डर, यह आवाज, ये सब कुछ सच्चा नहीं है। अर्जुन ने मंदिर की साफ सफाई शुरू की। उसने मूर्ति के टुकड़ों को ध्यान से उठाया। तभी उसे एक अजीब चीज दिखी। मूर्ति के अंदर से एक छोटा सा तांत्रिक चिन्ह निकला। यह क्या है? उसने सोचा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिदास जी के पास गया। पंडित जी ने उस चिन्ह को देखते ही कहा, यह किसी काले तंत्र का प्रतीक है। किसी ने इस मंदिर को जानबूझकर अपवित्र किया है। अर्जुन को अब समझ आने लगा था, यह कोई भूत नहीं, बल्कि किसी इंसान की चाल थी। उस रात फिर से मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। घंटी अपने आप बजने लगी, दीपक बुझने लगे, और फिर वही आवाज, मुझे रोको मत, मैं आ चुका हूँ। इस बार पूरा गांव डर गया। कुछ लोग गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया, आज सच सामने लाकर ही रहूंगा। अर्जुन ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, मंदिर का माहौल बदलने लगा। हवा शांत हो गई, दीपक अपने आप जलने लगे, और अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक आकृति बनी, एक विशाल शक्तिशाली रूप। अर्जुन के होंठ खुद ब खुद बोल उठे, जय बजरंगबली। अगले दिन अर्जुन ने पूरे गांव के सामने सच रखा। उसने बताया कि किसी ने मंदिर में काला तंत्र किया था, ताकि लोग डर जाएं और मंदिर से दूर हो जाएं। जांच करने पर पता चला कि गांव का ही एक लालची व्यक्ति रघु ये सब कर रहा था। वह मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने मूर्ति के अंदर तांत्रिक वस्तुएं रखी थी, ताकि डर फैल सके। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मंदिर को साफ किया गया, नई मूर्ति स्थापित की गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब लोग डर से नहीं, श्रद्धा से मंदिर में आने लगे। अर्जुन ने कहा, भूत प्रेत नहीं होते, हमारा डर ही सबसे बड़ा भूत है। मंदिर फिर से बन चुका था, नई मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जो कुछ हुआ वो इतना आसान नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन फिर से मंदिर की ओर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे वही ठंडी हवा महसूस हुई जो उस रात थी। दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ कांप रही थी। और तभी टप 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 मंदिर के अंदर कहीं से पानी टपकने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई पानी नहीं था। फिर उसकी नजर मंदिर के पीछे वाले हिस्से पर गई, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, दीवार अचानक हिल गई। ये तो एक छुपा हुआ दरवाजा है। अर्जुन ने धीरे से कहा,
उसने दरवाजा खोला। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी और उस सुरंग से वही ठंडी हवा आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उस सुरंग में कदम रखा। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई देने लगे। कुछ तांत्रिक चिन्ह, कुछ पुराने यज्ञ के दृश्य और एक जगह एक विशाल वानर की आकृति। लेकिन वह आकृति बजरंगबली जैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा भयानक। अर्जुन समझ गया, यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि कभी यहाँ कुछ और भी होता था। अचानक सुरंग के अंदर तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वह अंदर फंस चुका था और तभी वही आवाज फिर गूंजी, तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया। इस बार आवाज और भी भयानक थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज हंसी, मैं वो हूँ जिसे इस मंदिर ने कैद कर रखा था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। उस कक्ष के बीच में एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर जंजीरें बंधी हुई थीं, और उन जंजीरों के बीच एक काली छाया तड़प रही थी। वह कोई इंसान नहीं था, वह कुछ और ही था। ये वही शक्ति है, अर्जुन ने सोचा, जो मूर्ति टूटने के बाद जागी थी। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हारे विश्वास ने मुझे कमजोर किया, लेकिन तुम्हारे डर ने मुझे फिर से जगा दिया। अर्जुन समझ गया कि यह लड़ाई अब सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और विश्वास की है। उसने आंखें बंद की और फिर से हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। पहले आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास मजबूत होता गया। जैसे जैसे वह जाप कर रहा था, वह काली छाया कमजोर होने लगी। लेकिन तभी, अगर तू रुका तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, छाया चिल्लाए। अर्जुन के माथे पर पसीना था, लेकिन उसने जाप नहीं रोका। अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। वही दिव्य प्रकाश जो अर्जुन ने पहले भी देखा था। उस प्रकाश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई, बजरंगबली। उनकी गदा उठी और एक ही वार में उस काली छाया को नष्ट कर दिया। पूरी सुरंग हिलने लगी, जंजीरें टूट गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन जब बाहर आया तो सूरज निकल चुका था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। तू पूरी रात कहाँ था? किसी ने पूछा। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, जहाँ डर खत्म होता है वहीं सच्चा विश्वास शुरू होता है। गांव में सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था, लेकिन इस बार शांति कुछ ज्यादा ही गहरी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। जिस बच्चे ने छाया देखी थी उसका नाम चिंटू था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। लोगों ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अर्जुन के दिल में फिर से वही बेचैनी शुरू हो गई। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में जानवर अचानक चिल्लाने लगते,